जय श्री हरि। रमा एकादशी व्रत कथा। इस दिन व्रत रखने से जीवन के कई संकट कट जाते हैं, कई परेशानियों से छुटकारा मिलता है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। इस साल रमा एकादशी 9 नवंबर 2023 दिन गुरुवार को रखा जाएगा। इस दिन विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो चलिए जानते हैं कथा जानने से पहले इसके लिए आपको मेरी वीडियो पूरी देखनी होगी। कथा को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। कथा। पौराणिक काल में मुचुकुंद नाम का राजा राज्य करता था। वह बड़ा सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसकी चंद्रभागा नाम की एक कन्या थी। कन्या का विवाह राजा के पुत्र शोभन से किया था। राजा मुचुकुंद रमा एकादशी के व्रत बड़े ही नियम से करता था। उसके राज्य में सभी कठोरता से इस नियम का पालन करते थे। एक बार कार्तिक माह में राजकुमार शोभन अपनी ससुराल आया हुआ था। उसी दौरान रमा एकादशी का व्रत आने वाला था। शोभन की पत्नी ने सोचा कि मेरे पति शोभन बड़े कमजोर दिल वाले हैं, वे एकादशी व्रत कैसे करेंगे, जबकि पिता के यहाँ तो सभी व्रत रखते हैं। चंद्रभागा ने पति को बताया कि यहाँ जीव जंतु भी एकादशी के दिन भोजन नहीं खाते। ऐसे में अगर राज्य का दामाद व्रत नहीं करेगा तो उसे राज्य के बाहर जाना पड़ेगा। चंद्रभागा की इस बात को सुनने के बाद आखिरकार शोभन को रमा एकादशी व्रत रखना ही पड़ा, लेकिन पारण करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद चंद्रभागा अपने पिता के यहाँ ही रहने लगी। यहाँ रहकर ही पूजा पाठ और व्रत करती थी। वहीं एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन को अगले जन्म में देवपुर नगरी का राज्य प्राप्त हुआ, जहाँ धन धान्य और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। एक दिन मुचुकुंद के नगर के ब्राह्मण ने शोभन को देखा तो उसे पहचान लिया। ब्राह्मण नगर को लौट चंद्रभागा को पूरा वाक्य बताता है। चंद्रभागा ने बताया कि वह पिछले 8 साल से एकादशी व्रत कर रही है। इसके प्रभाव से पति शोभन को पुण्य फल प्राप्त हुआ। चंद्रभागा शोभन के पास जाती है और उसे एकादशी व्रत का समस्त पुण्य सौंप देती है। इसके बाद माँ लक्ष्मी की कृपा से देवपुर में सुख सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है और चंद्रभागा शोभन दोनों साथ रहने लगते हैं। रमा एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है, जीवन में खुशहाली बनी रहती है। तो ये कथा यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। तो जल्दी मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय श्री हरि।